नमस्कार दोस्तों, SBS सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि मंगलवार के दिन क्या हुआ और आज ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो फोकस में रहने वाली हैं। तो कल के दिन हमारा मार्केट बंद था मुहर्रम की वजह से, तो आज ऐसी कौन सी कंपनियां हैं और उनका क्या आउटलुक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मंगलवार के दिन भी हमने मार्केट में देखा कि मार्केट जो है खासकर फ्रंटलाइन इंडाइसेस जो है वो फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुए हैं, जहाँ पे सेंसेक्स में बढ़त करीब 51 पॉइंट की रही है और ये 80,717 के आसपास बंद हुआ है। निफ्टी में बढ़त करीब 26 पॉइंट की रही है और ये 24,613 के आसपास बंद हुआ है। निफ्टी मिड कैप एकदम से फ्लैट बंद हुआ है, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में मामूली सी बढ़त देखने को मिली है। बात करते हैं टॉप गेनर्स से। जिसके जो टॉप गेनर्स रहे निफ्टी में कोल इंडिया, BPCL, भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस, ब्रिटानिया, आइशर मोटर, ITC। जबकि गिने जो शेयर्स रहे हैं वो हैं कोटक बैंक, रिलायंस, NTPC, अल्ट्राटेक सीमेंट, सन फार्मा और सिप्ला। आइए बात करते हैं कि सेक्टोरली क्या परफॉर्मेंसेस थे दोस्तों। तो BSE रियल्टी सबसे बड़ा गेनर रहा, जहाँ पे बढ़त लगभग 1.6% की देखी गई। FMCG में 0.9% की, BC टेलीकॉम में 0.9% की और IT में लगभग आधे % की बढ़त देखी गई। जबकि सबसे ज़्यादा गिरने जो इंडेक्स था वो था कैपिटल गुड्स, जहाँ पे गिरावट करीब 0.5% की देखी गई। मार्केट बेस जो है थोड़ा सा पॉजिटिव था, जहाँ पे 2002 कंपनियाँ एडवांसेस कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं, वहीं पे 1909 कंपनियाँ डिक्लाइनिंग कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं। इस बीच करीब 156 ऐसे नए स्टॉक हैं जिन्होंने 52 सप्ताह का हाई बनाया, जैसे बॉम्बे डाइंग, ब्रिटानिया, गेल, ग्लेनमार्क फार्मा, मैरिको, ONGC। जबकि 15 ऐसे नए स्टॉक हैं जिन्होंने 52 सप्ताह का लो बनाया है। FIIs की बात करें तो यहाँ पे FII डे की बात करते हैं तो यहाँ पे FII ने 1272 करोड़ रुपए की बाइंग की, जबकि DI ने 530 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। दोस्तों, आइए बात करते हैं ग्लोबल क्यूज़ की। तो ग्लोबल क्यूज़ जो है थोड़ा सा मिक्स लग रहा है। US के बाज़ार जहाँ तक कल के सेशन की बात है तो थोड़ा मिक्स क्लोजिंग देखने को मिली है, जहाँ पर डॉ जोन्स में बढ़त जो है 0.6% की रही और ये रिकॉर्ड स्तर पर बना हुआ है। लेकिन नैस्डैक और S&P में गिरावट हमें तेज़ देखी गई है, जहाँ पे नैस्डैक इंडेक्स करीब 3.25% नीचे बंद हुआ, वहीं पे S&P में गिरावट करीब 1.4% की रही है। तो जो कुछ खबरें आ रही हैं कि US जो है चिप मेकिंग मशीन्स के एक्सपोर्ट को चाइना में रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, उसका थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव पड़ा है। जो ज़्यादातर जो चिप मेकिंग कंपनी है जैसे NVIDIA है, इनमें एक तेज़ गिरावट कल के सेशन में देखी गई। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि S&P 500 और नैस्डैक में भी गिरावट कल के सेशन में देखी गई है। एशियन मार्केट जो है दोस्तों लार्जली जो है वो एक नेगेटिव बायस हमें ट्रेड कर रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि एक फ्लैट के साथ में शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो कि रिजल्ट ड्रिवन है, उसमें हम एक्शन आज के सेशन में हम देख सकते हैं। आइए बात करते हैं ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो फोकस में रहने वाली हैं दोस्तों। तो बात करते हैं बजाज फाइनेंस की। तो यहाँ पे IRDA ने कुछ पेनल्टीज़ लगाए हैं उनको, और ये करीब 2 करोड़ का पेनल्टी है। तो ये थोड़ा सा मार्जिन जो है नेगेटिव लग रहा है ONGC के लिए। ONGC ने कहा है कि जो उनका कोल्ड बेड मिथेन मैन्युफैक्चरिंग है वो बोकारो झारखंड में इसको उन्होंने स्टार्ट कर दिया है और स्लोली जो है कंपनी इसके प्रोडक्शन को जो है बढ़ा सकती है, तो ये लॉन्ग टर्म में कंपनी के लिए पॉजिटिव है। टाटा पावर ने कहा है कि 20,000 करोड़ रुपए का जो है वो कैपेक्स करेंगे 2025 के फाइनेंशियल ईयर में, और रिन्यूएबल एनर्जी में खासकर, तो ये कंपनी के लिए जो है पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। दोस्तों, अदानी इंटरप्राइजेज आज फोकस में होगा। यहाँ पे जो कंपनी की जॉइंट वेंचर कंपनी है अदानी ग्रुप और अबू धाबी के साथ में, वो एक AI क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म कंपनी है जो कि स्टार्टअप कंपनी है। Coach.io इसको अक्वायर जो है करने वाली दोस्तों, तो ये लॉन्ग टर्म में कंपनी के लिए पॉजिटिव हो सकता है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि कंपनी 2,500 करोड़ रुपए का NCD के जरिए जो है पैसे रेज करेगी, तो एक न्यूट्रल डेवलपमेंट है कंपनी के लिए। एक्साइड ने कहा है कि वो करीब 75 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाली हैं एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस के अंदर, तो ये राइट इशू के जरिए इन्वेस्टमेंट होगा दोस्तों, तो ये उनके लिए पॉजिटिव हो सकता है। KEC इंटरनेशनल को 1100 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला हुआ है अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय मार्केट दोनों से, तो ये लॉन्ग टर्म में कंपनी के लिए पॉजिटिव है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग ने कहा है कि जो उनका इंडियन मेड फॉरेन लिकर है उसके बिजनेस को उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, और कंपनी ने 2 विस्की प्रोडक्ट्स जो है लॉन्च किए हुए हैं, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। IRED ने कहा है कि कंपनी 290 करोड़ रुपए का एक इन्वेस्टमेंट करने वाली है स्पेशल पर्पस व्हीकल के जरिए जो है, और यहाँ पे एक 900 मेगावाट का जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट है वो नेपाल में लगाया जाएगा, तो ये लॉन्ग टर्म में कंपनी के लिए पॉजिटिव है। हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन ने कहा है कि कंपनी को एक मेजर गैस डिस्कवरी हुई है सानन 9 में जो उनका ब्लॉक है, तो ये
अगर ये प्रोडक्शन में तब्दील होता है तो कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव हो सकता है। और टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग ने कहा है कि जो उनका QYP है उसे उन्होंने ओपन कर दिया है और फ्लोर प्राइस जो है 1506.58 पे जो है उसको रखा हुआ, जो कि मंगलवार की क्लोजिंग जो है 1495 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये कंपनी की न्यूट्रल डेवलपमेंट है। आइए बात करते हैं इसकी कौन सी कंपनियां जिन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं कल के दिन। कल के दिन हमारा मार्केट बंद था, तो जो कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं उनका रिएक्शन आज हम देख सकते हैं। तो बात करते पता LTI माइंट्री, तो यहाँ पे कंपनी के जो नतीजे हैं दोस्तों वो अनुमान के आसपास ही हैं। रेवेन्यू में बढ़त जो है 2.8% की है, Q1Q 5.1% की है, YNY EBIT में भी बढ़त है, Q1Q प्रॉफिट में भी बढ़त देखने को मिली है। मार्जिन Q1Q थोड़ा सा बढ़ कर के आया है। मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है दोस्तों वो काफ़ी ठीक ठाक है, मतलब वो अनुमान के आसपास ही है। कंपनी कह रही है कि अलग अलग वर्टिकल्स में एक अर्ली साइंस ऑफ रिकवरी देख रही है कंपनी। तो ये कंपनी के लिए अच्छे नतीजे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज स्टॉक पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। L&T फाइनेंस ने भी अपने रिजल्ट काफ़ी अच्छे डिक्लेयर किए हैं दोस्तों। यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो करीब 12% बढ़ कर के आया है, प्रॉफिट में बढ़त करीब 29% की है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आज स्टॉक पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। जस्ट डायल ने भी अपने नंबर डिक्लेयर किए हुए हैं। यहाँ पे सिक्वेंशली यानी Q1Q रेवेन्यू बढ़त करीब 3.8% की है, EBITDA करीब 14% बढ़ कर के आया है और प्रॉफिट करीब 22% बढ़ कर के आया है। तो ये नंबर काफ़ी अच्छे हैं, उम्मीद करते हैं कि ये स्टॉक पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। एशियन पेंट ने अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं फर्स्ट क्वार्टर 2025 फाइनेंशियल ईयर के लिए। यहाँ पे नंबर जो है मार्केट के अनुमान से थोड़ा सा ख़राब लग रहे हैं। रेवेन्यू में गिरावट 2% की देखी गई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब 20% गिर करके आया हुआ है और प्रॉफिट करीब 25% नीचे गिर करके आया हुआ है। तो ये नंबर दोस्तों ये वीक लग रहे हैं। हालांकि कंपनी ने पिछले 1 साल में अंडर परफॉर्म किया, जबकि FMCG इंडेक्स जो है बढ़ा हुआ है। तो अगर ये नतीजे जो है हमें लगता है कि थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है इस स्टॉक के अंदर। बात करते हैं कुछ ब्लॉक डील्स की, तो यहाँ पे जोमेटो के अंदर जो मुतलिर ओसवाल ने करीब 2,84,00,000 शेयर्स जो है बेचे हैं, जबकि सिराडी जनरल और पोलार कैपिटल ने जो है मिलकर यहाँ पे शेयर्स खरीदे हुए हैं। तो यहाँ पे चेंज ऑफ हैंड हुआ है। बल्क डील में SG फिनसर्व में APL इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने 2,75,000 शेयर जो है खरीदे हैं, 399.81 पर शेयर पे। और विजय डायग्नोस्टिक में जो है AI मेवार कमर्शियल इन्वेस्टमेंट ने करीब 5,94,000 शेयर्स बेचे हैं, 775 रुपये पर शेयर पे। बात करते हैं कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस की, तो यहाँ पे आज काफ़ी कंपनियों के डिविडेंड के लिए एक्स डेट है, जैसे अम्मा राजा एनर्जी मोबिलिटी, कैनफिन होम्स, अरविंद स्मार्ट, ब्लिस GVS, नेलकास्ट, प्राज इंडस्ट्रीज, GPT हेल्थ केयर, टानला प्लेटफॉर्म, UTI। सो एक लंबी लिस्ट है जहाँ पे आज कंपनियों के डिविडेंड के लिए एक्स डेट है। और KPI ग्रीन एनर्जी का आज स्टॉक स्प्लिट के लिए दोस्तों एक्स डेट है। तो ये सारी कंपनियां फोकस में होंगी। आज दोस्तों काफ़ी कंपनियों के रिजल्ट्स आने वाले हैं, जिनमें IT कंपनी भी हैं, कंजम्पशन कंपनीज भी हैं। तो कुछ एक के नाम बताऊं, जैसे इन्फोसिस है, हैवेल्स है, पॉलीकैब है, परसिस्टेंट सिस्टम है, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर है, टाटा कम्युनिकेशन है, L&T टेक्नोलॉजी है। तो एक लंबी लिस्ट है कंपनियों के जिनके आज रिजल्ट्स आएंगे। तो ये सारी कंपनियां दोस्तों ये फोकस में रहने वाली हैं। तो ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। हमें नियमित रूप से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आज के ट्रेड के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.